किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली में बैठे रहे, लगातार संघर्ष किया। एमएसपी और तमाम मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे। जगजीत डल्लेवाला इन्होंने अब ये घोषणा की है कि फरवरी से एक देश भर में यात्रा निकालेंगे और यात्रा मार्च में दिल्ली में जाएंगी, जिसमें सभी किसान और किसान संगठन साथ मिलकर चलेंगे। तो इसमें इनसे बातचीत करते हैं। जगजीत जी, ये बताएं कि जो अब आपने फैसला लिया है वो किस तरह का फैसला लिया है और कितने किसान संगठन भाग लेंगे, और सभी आपने किसानों की बात कही है। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जो आपने सवाल किया है कि ये कैसा फैसला लिया है, क्या करना है। देखिए, हमारा ये मानना है कि देश का किसान, इसका जो इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड हो चुका है और हो रहा है, ईंधन हो रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, उसको उसकी फसल का पूरा भाव मिले। पूरा भाव मिले वो तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम जो सरकार तय करती है, आज घोषणा करती है एमएसपी की, उस पे तो बिक जाए। सरकार की तरफ से ही तय की हुई एमएसपी पे बिकने के लिए हमारा प्रयास है कि किसान को एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। जो सरकार ने तय कर दिया, कम से कम जो तय किया वो तो मिले, और उसकी जरूरत है इसी समय अति आवश्यक। क्योंकि हमारा ये मानना है, एक रिपोर्ट है ओईसीडी की जिसमें ये क्लियर किया गया है कि साल 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसान को एमएसपी से कम रेट पर फसल बिकने के कारण 45 लाख करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। और दूसरी तरफ उसी टाइम के अगर दूसरी रिपोर्ट के ऊपर जाति देते मारते हैं, जो जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला, इनका मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 18.5 लाख करोड़ देश के किसान के ऊपर कर्ज है। हमारे ऊपर 18.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसके कारण हमारे 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। और दूसरी तरफ एमएसपी गारंटी के हिसाब से ना मिलने के कारण फसल का भाव, तो हमारे देश का किसान को 45 लाख करोड़ इतने समय में 17 साल के टाइम में लूटा जाता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून होता तो देश का किसान की लूट नहीं होती थी, ना लूट होती, ना उसके सर पे कर्ज होता, ना वो सुसाइड होता। इसके लिए उनको सुसाइड से बचाने के लिए भविष्य में कोई किसान सुसाइड न करे, तो एमएसपी गारंटी कानून होना बहुत ही आवश्यक है। और वो कितनी जल्दी लें, कल को कोई ना मरे, उसके लिए बहुत जल्द आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश के किसानों को उसमें जोड़ना अति आवश्यक है, ताकि पूरा देश इसमें हमारा सहयोग करे। और उसी के लिए हमारा ये प्रयास है कि 7 फरवरी को कन्याकुमारी से हम एक मार्च शुरू करेंगे और सभी संगठन उसके साथ देंगे और साथ चलेंगे। और कुछ संगठनों का ये है कि वो अपने अपने राज्य में भी इसको मजबूत करने का काम करेंगे। कहीं पे हम पैदल भी चलेंगे, कहीं पे ट्रैक्टर मार्च होगा। बहुत अलग अलग राज्यों में, नियर अबाउट सभी राज्यों में एक एक, दो दो, तीन तीन किसान महापंचायतें भी होंगी। और कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहीं पे देश उसी राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा मतलब प्रोग्राम है। तो उसके पैरेलल हमारा एक प्रोग्राम और भी चलेगा। वो होगा कि इन्हीं मांगों के समर्थन में सभी गांव से एक रेजुलेशन पंचायती तौर पे गांव के लोगों की तरफ से वो पारित किया जाए, उसे पास किया जाए, और वो सभी गांवों के लोगों के उसके ऊपर दस्तखत हों, और वो का इकट्ठे करने का हम प्रयास करेंगे पूरे भारत के सभी गांवों से। और जब हमारे इस यात्रा का समापन 19 मार्च को करेंगे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर, और लाखों किसानों की हाजिरी मौजूदगी में, उस समय वो भी देश के प्रधानमंत्री को हम हैंड ओवर करने का काम करेंगे। ये ऐसा हमारा मतलब प्रोग्राम अभी तक को लिखा गया है। बाकी फिर समय समय के साथ मतलब जैसा होता रहेगा होता रहेगा। डल्लेवाल जी, लगातार अनशन चला, बैठे भी रहे। जब आखिरी जो मूवमेंट हुई थी उस समय क्या सरकार से बातचीत हुई थी? फिर किस लिए जबरदस्ती उठाया गया था या किसान अपने आप उठे थे? क्या मूवमेंट थी वो वाली? देखिए, सरकार की तरफ से 3 मिनिस्टर आते हैं वहां पे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये बात कह चुका था कि हम आपकी मांगों के ऊपर विचार कर सकते हैं, हमें कोई कुछ समस्याएं आ सकती हैं अगर हम एमएसपी गारंटी कानून देते हैं तो। उन्होंने 6-7 समस्याएं हमें नोट भी करवाई भी, इसका क्या सलूशन, कैसे हल किया जाए।
तो ये मान लीजिए जब वो आने वाली समस्याएं हमारे साथ साझी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के मुंह से ये बात निकल रही है कि हम एमएसपी गारंटी कानून दे सकते हैं। तो सरकार फंसी हुई है। और दूसरा मिनिस्टर इसके बिल्कुल मेरा ख्याल है ये कह रहा है बार बार कि नहीं, एमएसपी गारंटी कानून तो दिया ही नहीं जा सकता। तो मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पे सरकार फंस गई थी। सरकार को लगा कि 4 तारीख को जब बैठना है, जो हम इनको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून देने से ये प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लमों का भी ये समाधान हमें बताएंगे, तो फिर यस करनी पड़ेगी। तो सरकार फंसी हुई, सरकार को और ही कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो एक ही रास्ता था फिर किसानों को मतलब किस तरीके से उठाया जा सकता है, और वो उन्होंने उठाने का, दोनों सरकारों ने, पंजाब सरकार और केंद्र की सरकार, उन सब ने मिलजुल कर किसानों के ऊपर ये हमला किया। और मैं कहूँगा कभी आज तक बैठक में बुलाकर ऐसा नहीं किया जाता। ये सरकार ने विश्वासघात किया किसानों के साथ, किसानों की पीठ में छुरामा घोंपने का काम किया है। डल्लेवाल जी, एक लगातार किसानों की आंदोलन भी चला, फिर अब ये बात सामने आती है कि सभी यूनियन एक प्लेटफार्म पर नहीं हो पाई, फिर भी आप संघर्ष के लिए फिर उठे हैं, दौड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो क्या वजह रही और क्या ये सभी यूनियन एक हो सकती है आगे? देखिए, जब अब तो ये हो सकता है कि कोई नेता बनने की दौड़ में हो सकता है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब तो विदेशी हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तब तो वो कोई ऐसी बात नहीं। तब तो गोली मारी जानी थी, या फांसी दिए जाना था, या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय भी जिन लोगों ने आंदोलन किया, एक तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और एक धड़ा अंग्रेजों के साथ खड़ा था। ये भी हमने देखा है। हमारे ही लोग थे जो अपने लोगों की सरकार को रिपोर्ट दे रहे थे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये तो होगा, हर बार होगा। अगर वो साथी, दूसरे साथी ना साथ दें, आप सब संगठनों को बुलाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, अगर दूसरे साथी हमारी एमएसपी गारंटी कानून से सहमत ना होते हुए हमारा साथ ना दें, क्या हम फिर अपना आंदोलन थोड़ी रोक सकेंगे। हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमें दिख रहा है कि हमारे किसान मर रहे हैं, हमने तो उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जब देश का जब किसान एकजुट हो जाएगा, पूरे देश के किसान एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, फिर आपने देखना सभी नेता भी आ जाएंगे। तो ये थे डल्लेवाल जी, इनका साफ तौर से कहना था कि फरवरी से शुरू होगा आंदोलन यात्रा और मार्च तक ये यात्रा खत्म होगी, दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार।